नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए। चीन भारत से डरा, क्यों रहा है सीमा पर ढांचे? राकेश टिकैत का नया प्लान 18 फरवरी के लिए क्या है? बीजेपी नेता और बिग बॉस कंटेस्टेंट सोनाली फोगाट के साथ ये क्या हो गया? सुशांत की फिल्म MS धोनी के एक्टर संदीप ने किया सुसाइड, लेकिन मौत से पहले लिखा फेसबुक पर पोस्ट। और लाल जोड़े में दुल्हन बनी दिया मिर्जा, सामने आई पहली तस्वीरें। भारत चीन बॉर्डर पर भारत की कूटनीति और आर्मी का दम दिखा। पूर्वी लद्दाख में फिंगर 4 से चीनी सेना अब पीछे हट गई है। भारत चीन के बीच जारी कई महीनों के गतिरोध के बाद LAC पर स्थिति सामान्य करने की कवायद अब तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास स्थित फिंगर 4 एरिया से चीनी सैनिक अब वापस लौट गए हैं। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे में फिंगर 4 पर चीनी सैनिकों ने लंबे समय से कब्जा किया हुआ था। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया, फिंगर 4 एरिया में चीनी सैनिकों की काफी कमी हो गई है। चीन ने फिंगर 5 और फिंगर 8 के बीच अपने कई शेल्टर्स और दूसरे स्ट्रक्चर्स को हटा लिया है। बता दें कि LAC पर टेंशन बढ़ने के बाद चीन द्वारा फिंगर 5 और फिंगर 6 के बीच ज्यादा से ज्यादा नावों के ठहरने के लिए बनाए गए तमाम प्लेटफॉर्म्स भी अब यहां पर मौजूद नहीं है। पेंगोंग लेक के पास स्थित फिंगर 8 तक के क्षेत्र पर भारत अपना दावा करता है। पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे से टैंक भी हटा दिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिणी तट पर कुछ इलाकों में दोनों सेनाओं के टैंकों के बीच 100 मीटर की दूरी ही रह गई थी। अब उन्हें दोनों तरफ से पूरी तरह वापस खींच लिया गया है और अब वे कुछ किलोमीटर दूर हैं। डिसएंगेजमेंट प्लान के मुताबिक चीन फिंगर 8 तक जाएगा और भारत धन सिंह थापा पोस्ट के पास फिंगर 3 पर जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि PM मोदी ने कहा है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन तब किसान भी नहीं मानेंगे। हालांकि राकेश टिकैत ने स्वीकार किया है कि हमने भी लाइन खींच रखी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कर किसान अपनी ताकत नहीं दिखा रहा है। विपक्ष की ओर से आंदोलन का समर्थन किए जाने पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हमें फसलों का भाव चाहिए। अगर इससे कोई राजनीतिक दल फायदा लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2011 में CM थे तो उन्होंने सिफारिश की थी कि MSP पर कानून बने। अब वो सिफारिश को खुद पूरा करें। हम सरकार से बात करते हैं, पार्टी से नहीं। विपक्ष से हमें मतलब नहीं है, लेकिन जब कोई आता है तो उनसे मिलते हैं। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि आंदोलन कब तक चलेगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। टिकैत ने यह भी कहा कि गाजीपुर में आसपास के रास्तों को खोल दिया जाए। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोक कर रखा है। इतना ही नहीं, टिकैत ने यह भी कहा कि 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन में वो हिस्सा लेंगे। सरकार चाहे तो 2 दिन में ये मसला समाप्त कर सकती है। अगर सरकार को बीच का रास्ता निकालना है तो हमारी कमेटी से बातचीत करें। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ 2 महीने से ज्यादा से किसान विरोध कर रहे हैं और सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। बिग बॉस कंटेस्टेंट और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के घर में चोरी हो गई है। चोर ने 10 लाख रुपए की ज्वेलरी, नकदी और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर को चुरा दिया है। सोनाली फोगाट ने पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है। सोनाली फोगाट की शिकायत पर HTM थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट बीजेपी की समर्थक हैं। फिलहाल वो पार्टी की महिला यूनिट की वर्किंग कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो टिकटॉक स्टार भी रह चुकी हैं। सोनाली एक फैमिली विवाद के कारण भी चर्चा में आई थी, जब उन्होंने अपनी बहन और अपने बहनोई पर मारपीट का मामला दर्ज करवाया था। सोनाली की शादी संजय फोगाट के साथ हुई थी। सोनाली फोगाट ने पिछले महीने वाइल्ड कार्ड से बिग बॉस 14 में एंट्री ली थी। फतेहाबाद की रहने वाली सोनाली फोगाट हैं और उनके पिता पेशे से किसान हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री से सुसाइड का एक और मामला सामने आया है। फिल्म MS धोनी के को-एक्टर संदीप नाहर ने सुसाइड कर लिया है। पिछले साल ही फिल्म MS धोनी के लीड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से हर कोई हैरान रह गया था। अब इसी फिल्म का हिस्सा रहे एक्टर संदीप नाहर के भी सुसाइड करने की खबर सामने आई है। संदीप पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपना हाल बयां किया। हालांकि उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, मगर पुलिस को आशंका है कि संदीप ने आत्महत्या की है। संदीप नाहर ने फेसबुक पेज पर अपने जीवन की परेशानियां और पत्नी संग तल्ख रिश्तों के बारे में एक वीडियो भी बनाया था। मौत के बाद कुछ लोगों ने इसे सुसाइड बताया है और गोरेगांव पुलिस भी इसका समर्थन कर रही है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है।
15 फरवरी को दिया मिर्जा और वैभव की शादी हो गई। लाल जोड़े में दिया के ब्राइडल लुक की पहली तस्वीरें सामने आ गई हैं। इसमें दिया मिर्जा बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। दुल्हन बनी दिया की इन तस्वीरों के सामने आते ही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इसमें दिया और वैभव को फेरे लेते हुए देखा जा सकता है। लाल रंग की साड़ी और सिर पर लाल दुपट्टा डाले दिया मिर्जा मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। रेड साड़ी के साथ उनका ब्राइडल मेकअप और एक्सेसरीज उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। दिया के इस ब्राइडल लुक की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। शादी के बाद दिया मिर्जा पेपराजी से मिलती हुई भी नजर आई। उन्होंने पेपराजी के बीच मिठाइयां भी बांटी। आपको बता दें कि दिया मिर्जा की ये दूसरी शादी है।